आज मेरे रूममेट ने मुझसे पूछा कि जो उसके मोबाइल पर उसको इंटरनेट की स्पीड मिल रही है वो बहुत कम मिल रही है। एक्चुअली हम रूममेट्स ने यहाँ पर रूम पे एक इंटरनेट एयरटेल का एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन यहाँ पर लगवाया हुआ है जो कि 40 Mbps का प्लान है, 40 Mbps का प्लान है। लेकिन मेरे रूममेट का ये कहना था कि जो उसको स्पीड मिल रही है वो एक्चुअल में नहीं मिल रही है जितनी एज़ पर प्लान उसको मिलनी चाहिए। उसका कहना ये था कि जो उसको स्पीड मिल रही है वो 3 से 4 Mbps की मिल रही है। अब एक्चुअल में यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि काफ़ी सारे यूज़र्स को, जो खासकर जो नॉन टेक्निकल कंज्यूमर है, उनको इंटरनेट की स्पीड को लेकर काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मिसकंसेप्शन को दूर करने की कोशिश करेंगे। व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीबॉडी, माय नेम इज़ मिथुन बडोला, यू आर वाचिंग टेक तपस्या। दोस्तों एक्चुअली बात बहुत छोटी सी है, लॉजिक बहुत छोटा सा है, लेकिन आज के इस टेक्निकल युग में मतलब हर कोई दूसरा बंदा इंटरनेट यूज़ करता है और ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो कि हर एक बेसिक कंज्यूमर को भी पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बिट होता है छोटा वाला बी जो कि ट्रांसफ़र के लिए हम यूज़ करते हैं, स्पीड ट्रांसफ़र के लिए, वो बाइट से छोटा होता है। मीन टू से 8 बिट मिलकर एक बाइट क्रिएट करते हैं। और दूसरा मेजर पॉइंट है यहाँ पर, जो इंटरनेट की स्पीड मेजर होती है वो होती है बिट में। और जो फाइल साइज स्टोरेज जो हम देखते हैं, कोई MP3 फाइल है या फिर कोई डॉक्यूमेंट फाइल है, कोई भी फाइल है, वो काउंट होती है बाइट में। अब इंटरनेट की स्पीड को बिट में मेज़र करने का एक बहुत मतलब इजी लॉजिक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब जैसे कि सपोज़ हमारे पास ये मैच बॉक्स है। अब मुझे इस मैच बॉक्स की ये जो हाइट है इसको अगर मेज़र करना है तो मैं ऑब्वियसली इसको में करूँगा, क्योंकि ये इंचेस से छोटा है, तो इसीलिए मुझे इसे में मेज़र करना पड़ेगा। तो सेम लॉजिक यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड पे भी यूज़ होता है। एक्चुअल में जो इंटरनेट की स्पीड होती है वो बिट में काउंट होती है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे चंक्स में डेटा जाता है, इसीलिए कोशिश की जाती है कि उसको बिट में काउंट किया जाए। एक्चुअली कई जो इंटरनेट प्रोवाइडर होते हैं वो बहुत कम स्पीड का डेटा प्रोवाइड कराते हैं, तो इसीलिए जो स्टैंडर्ड रखा गया है डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड के लिए वो बिट को रखा गया है। अब कई लोग कहते हैं कि उनके पास सपोज़ 10 Mbps का प्लान है, तो वो कहते हैं कि यार सपोज़ एक MP3 फाइल 5 MB की है, तो वो कहते हैं कि हमारी एक मतलब 2 MP3 गाने 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाने चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अब एक अगला पॉइंट यहाँ पर और आ जाता है कि जैसे जो भी हम प्लान्स वगैरह देखते हैं, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के हम प्लान देखते हैं, तो उसमें स्पीड लिखी होती है जैसे कि अप टू 10 Mbps, अप टू 40 Mbps या जो भी। एक्चुअल में अप टू का मतलब यहाँ पर यही है कि स्पीड जो है इस रेंज तक जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। अप टू का मतलब यही होता है यहाँ पर कि जो स्पीड है आपकी यहाँ तक जा सकती है, ये श्योरिटी नहीं है कि इतनी ही जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ जो हमारे पास प्लान है, मैं उसी को एग्जांपल लेके चलता हूँ। जो 40 Mbps का हमारा प्लान है उसमें हमें यहाँ पर एक्चुअल कितनी स्पीड मिल रही है, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में कितनी स्पीड हमें मिल रही है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर एयरटेल के कुछ प्लान्स हैं जिनमें आप देख रहे होंगे कि जो स्पीड लिखी है वो अप टू 100 Mbps लिखी हुई है, यानी कि 100 मेगाबिट पर सेकंड। और जो मैं अप टू की बात यहाँ पर कर रहा था वो यही है कि मतलब स्पीड जो है वो इतनी मैक्सिमम तक जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कांस्टेंट जो स्पीड आपको आएगी वो इतनी ही आएगी। अब यहाँ पर जो डेटा ट्रांसफ़र होता है और हमें कितने Mbps की जो स्पीड मिलती है, मतलब एक्चुअल में जो हमें डेटा मिलता है पर सेकंड वो कितना मिलता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सपोज़ किसी के पास 10 Mbps का प्लान है, तो 10 Mbps के हिसाब से 1.25 MB पर सेकंड के लिए वो एलिजिबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी तरह जैसे लोग कहते हैं कि 10 Mbps के हिसाब से मैं मतलब इतने 10 MB का डेटा 1 सेकंड में डाउनलोड कर लूँगा, बट ऐसा होता नहीं है। और अगर मैं अपने प्लान की बात करूँ तो यहाँ पर 40 Mbps के हिसाब से मुझे 5 MB का डेटा मिल सकता है, अप टू 5 MB का डेटा हमें मिल सकता है यहाँ पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये छोटी सी बट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।